मैं प्रियंका। सबसे पहले देश की बात फाउंडेशन से जितने भी लोग जुड़े हैं, देश के हर एक कोने से, देश के हर एक जिले से, देश के हर एक क्षेत्र से, देश के हर एक राज्य से और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, सबसे पहले इन सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। यहाँ पे बहुत दिन से चर्चा में एक विषय बना हुआ है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले हम जानें कि एक राष्ट्रवाद क्या है। पहले उस चीज़ की हम जड़ को समझें। हालांकि आज के समय में कई लोग जान रहे होते हैं हम भारत के अंदर रह रहे हैं, पर उसकी सही दिशा में परिभाषा नहीं पता कि राष्ट्रवाद है क्या। तो मैं यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद वह है जो एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, उसके अंतर्गत रहने वाले लोग, यहाँ तक कि संस्कृति को एक साथ लेके चलना, यहाँ एकता प्रेम भाव रखना, यही एक राष्ट्रवाद की परिभाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हर एक देश में विद्यमान है। हर एक देश के लोगों के अंदर ये भावना है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव रखना है, एकता रखना। राष्ट्रवाद क्या है? सकारात्मक राष्ट्रवाद यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में बटे हुए लोग, विभिन्न राज्यों में बटे हुए लोग, विभिन्न भाषाई आधार पर बटे हुए लोग, विभिन्न धार्मिक स्तर पर बटे हुए लोग, विभिन्न कार्य के लेवल पे बटे हुए लोग, विभिन्न जातियों के आधार पे बटे हुए लोग, ऐसे कई प्रकार के स्तर हैं। इनको एक साथ, जैसे एक धागे में माला मोतियां पिरोई जाती हैं, एक साथ रखने के लिए एकता प्रेम भाव बराबरी का भाव रखना, यही एक सकारात्मक राष्ट्रवाद कहलाता है। इसी के अगर हम विपरीत जाते हैं, जो भी चीज़ें अगर हम एकता नहीं रखते हैं, प्रेम भाव नहीं रखते हैं, तो वो नकारात्मक राष्ट्रवाद की ओर रुख ले लेता है। जैसे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, सामाजिक मुद्दे जिसे कह सकते हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे, ऐसे अन्य कई आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे। आज एक राष्ट्र के अंदर, आज के युग में हम देखें, आधुनिक काल में देखें तो हर एक युवा, हर एक युवती पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उस शिक्षा का केवल अर्थ उन्होंने रोजगार निकाल रखा है। उसका अर्थ परिवर्तन की ओर नहीं समझ रखा है कि हम एक परिवर्तन लेके आए। रोजगार जरूरी है, किंतु उसके साथ साथ समाज में हमें एक ना एक नया परिवर्तन लाते रहना चाहिए। हमेशा समाज को नई दिशा, आगे की ओर एक कदम अग्रसर करते रहना चाहिए, और वो हम सब आप लोगों द्वारा होता है। देश का हर एक युवा नए राष्ट्र की निर्माण में अपनी सहायक भूमिका योगदान दे सकते हैं, किंतु अभी भी देखें तो वो कई चीज़ों से भटके हुए हैं, कह सकते हैं। चाहे वो शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, जो उन्हें सही समय से सही टाइम पे नहीं मिल पा रहा है, तो उनमें हम देखते हैं कि एक भटकाव वाली स्थिति आ जाती है। जो उनकी एक सकारात्मक ऊर्जा है वो हम नकारात्मकता की ओर मोड़ देते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें इन युवाओं की सही दिशा, एक सकारात्मक ऊर्जा को एक सही दिशा प्रदान करने की ज़रूरत है। जो भी इनके यूज़ की चीज़ें हैं, जो प्रयोग की चीज़ें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य कई चीज़ें, वो हम समय समय से हमारा शासन प्रशासन पूरा करता रहे, जिससे कि ये युवा भटके नहीं और अपना एक राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी भूमिका अदा करें, जो एक सकारात्मक राष्ट्रवाद की भूमिका निभाएगा। देश को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए, सकारात्मक दिशा देने के लिए आपको डरना नहीं है, झुकना नहीं है, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखना है। आप यह सोचेंगे कोई हमें गोली मार देगा, कोई हमें अपनी बातों से मार देगा, कोई कुछ कह देगा। कई युवा तो सिर्फ ऐसी ही कुंठित अवस्था में रह जाते हैं, उनका जीवन निकल जाता है और कई कट्टरवाद को जन्म देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ऐसे गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, अन्य ऐसे कई क्रांतिकारी नेता उभरे, लोग उभरे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। सबका एक गोल था कि देश को आज़ाद कराना। आज के लोग हैं सिर्फ अपनी अपनी जीवनचर्या को पूरा करने के लिए सिर्फ भाग रहे हैं और उसमें भी खुश नहीं हैं। तो कैसे सकारात्मक राष्ट्रवाद बन सकता है? और हम इसी राष्ट्र के अंदर रह रहे हैं, कैसे हम अन्य राष्ट्र से कंपीट कर सकते हैं, एक कंपटीशन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने की,
उसे एक नई सोच प्रदान करने की। सबसे पहले मेरा जो अपना पर्सनल जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ी हूँ, जो मुझे शायद 2005-06 से इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि मैं दिल्ली में थी और अचानक परिस्थिति में अपना यहाँ पे उदाहरण दूँ कि अचानक परिस्थिति बिगड़ने के कारण गांव शिफ्ट होना पड़ा। गांव में मैंने छुआछूत देखा बहुत ज़्यादा। हालांकि जैसा कि समाज में कहा गया कि ब्राह्मण समाज सर्वोच्च है, पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी वो चीज़ देख के। आज मैं यहाँ कह सकती हूँ एक ऐसी पीड़ा होती थी छुआछूत देख करके कि जैसे एक लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसके साथ छेड़खानी हो जाती है, उतनी पीड़ा मुझे होती थी। मुझे उस वक्त बच्ची थी, पता नहीं था कि किस तरीके से अपने बातों को रखो। क्यों पुरुष समाज इतना हावी था, उनकी कुंठित मानसिकता इतनी हावी थी। मैं उस समाज से निकल के आज यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के आगे अपनी बातों को रख रही हूँ। मुझे लगता है हम सकारात्मक राष्ट्रवाद, नकारात्मक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की परिभाषा हम सभी लोग जानते हैं, किंतु इसके अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं हम उन चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बोलना जान रहे हैं केवल अपने। अगर हम सभी लोग जिन्होंने भी वीडियो बनाई है, जो भी सदस्य यहाँ से जुड़े हुए देश की बात फाउंडेशन से जो भी लोग जुड़े हैं, अगर अपने अपने घर के भी स्तर पे हमने कार्य करना शुरू कर दिया ना, मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि देश की जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो देखने के काबिल होगी। एक राष्ट्र के निर्माण में जितनी अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को आप लगा सकते हो, लगाइए। हम शुरुआत अपने से करें। जो मैंने खुद की, एक महिला को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, हालांकि बड़ा सा संविधान है, ग्रंथ है, बहुत सी चीजें, कानून बना है, सब कुछ है, किंतु वो माना नहीं जाता है। अभी भी ऐसे क्षेत्रों में ऐसी मानसिकता है। इसलिए हमें जरूरी है छोटे छोटे बच्चों को एक ऐसी सोच डालने की जरूरत है कि भेदभाव ना करें, महिलाओं का सम्मान करें, यहाँ तक कि आपस में बड़ों का सम्मान करें। बिना हथियार उठाए भी परिवर्तन आ सकता है। आज के लोग आज के हिसाब से देख के परिवर्तन करें। संसाधन है, आप अपनी बातों को कई प्रकार से मीडिया के आगे, सोशल मीडिया के आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपनी एक दिशा, अपने आप को एक दिशा दीजिए राष्ट्र के प्रति। हम एक अपने परिवार के साथ साथ एक देश के रक्षक हैं। एक राष्ट्र की सकारात्मक भूमिका निभाने के रक्षक हैं। एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक रक्षक बने। वहां पे प्रेम भाव, प्यार होना चाहिए। धन्यवाद।